महाराष्ट्र विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं महाविकास अघाड़ी में इस जीत को लेकर काफ़ी खुशी की लहर है। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना के विधायक सचिन अहिर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अहिर साहब, खुशी की तो बात है ही, क्योंकि लगातार बीजेपी जीतती जा रही थी, दावा कर रही थी, सरकार भी बना ली, बैकफुट पर आपकी पार्टी आ गई, आपकी पार्टी को तोड़ दिया था। कहीं ना कहीं ये जो एक जीत मिली है उससे संजीवनी मिलेगी महाविकास अघाड़ी को भी और आपकी पार्टी को भी। हमने ये हमेशा कहा है कि जितना आप हमको तकलीफ देंगे उतने हम और ज़ोर से उभरेंगे। जितना आप हमको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम हमारा अस्तित्व दिखाएंगे। जितना आप हमको जैसे मरने के बाद गाड़ देने की कोशिश करोगे तो हम फिर राख से खड़े होकर हम फिनिक्स की तरह उड़ेंगे। ये हमने हमेशा कहा, क्योंकि ये शिवसैनिकों की एक जो जिद्द है और ये शिवसैनिकों का हमेशा एक जो नारा रहा है कि हम संघर्ष से तैयार हुए, और संघर्ष की परिभाषा ये शिवसैनिक ही जानता है। और इसके बदौलत ही आपने देखा होगा कि जब जब ऐसी कसौटी हुई है, उस कसौटी में हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कार्यकर्ताओं का संच लेकर काम करने का काम किया, और आज आप देख सकते हैं कि इसका फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ है। अच्छा, एक ये भी बात है कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी को एक सीट पर जब पिछली बार जो है उपचुनाव हुआ था उसमें हार का सामना करना पड़ा था। अब चूंकि चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी का नाम जो है छीना जाता है, ऐसा आप आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी का नाम छीन लिया, हमारी पार्टी छीन ली, तो ये शिवसैनिकों का एक गुस्सा आप देख रहे हैं क्या? ये शिवसैनिकों का तो गुस्सा है, ये मतदारों का भी गुस्सा है कि जिस तरह से आप हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह का माहौल कर रहे हो। और साथ ही साथ में अगर आपने देखा होगा कि ये अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोकशाही को जिंदा रखने के लिए, इसके लिए विधान परिषद में भी दोनों सीट जो उनके गढ़ थे, नागपुर है उनका गढ़ रहा है, आज कस्बा उनका गढ़ रहा है। 30 साल के बाद ये सीट आई है। हम जैसे कोई नव शिवसैनिकों को हमने ज़िंदगी भर बीजेपी का वहाँ पे काम किया, प्रचार किया। पहले बार कांग्रेस का चिन्ह लेकर जाकर जाना पड़ा और लोगों ने हमारी बात रखी, क्योंकि लोगों को पता है कि शिवसेना ये सही बात कर रही है और इसके ऊपर इस तरह से अन्याय हो रहा है, और इस पार्टी को ख़त्म करने का अगर कोई काम करता है तो हम इनके साथ है। ये अगर हम जताए तो हम खड़े होकर नहीं जता सकते, हम मोर्चे में नहीं आ सकते, हम उपस्थिति रख के नहीं, तो मत के माध्यम से ये हम कर सकते। ये मतदारों ने दिखाया, और इसलिए धन शक्ति के विरुद्ध में जनशक्ति की जीत हुई, ऐसा हमारा मानना है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप आदित्य ठाकरे जो है यात्रा निकाल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उससे जो शिव सैनिक हैं, जो सच्चे शिव सैनिक हैं, पड़ ही रहा है। और आपने देखा होगा शिव संवाद, शिव गर्जना के तहत जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग भीड़ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? उसे कोई पैसे देकर तो नहीं ला रहा है, कोई यहाँ वहाँ से उठा के नहीं ला रहे। परसों के दिन वर्ली की सभा हुई, आपने देखा होगा, जन समूह भर रहे, कुर्सियाँ भर रही है, लोगों को खड़े रहने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह नहीं है, लोग खड़े रहकर भाषण सुन रहे हैं। जब 4-4 घंटे लोग सुनना चाहते हैं कि क्या है, ये क्यों है? ये भावना है, ये जो विचार है, और विचार के साथ एक नेता के प्रति एक आस्था है। वो आस्था रखते हुए और सहानुभूति जो है नेता के प्रति कि भाई एक 33 साल का उम्र का एक लड़का ये पूरे मंत्रिमंडल को हिला सकता है, चुनौती दे सकता है, और वो हिम्मत से कह सकता है कि मैं, मेरे यहाँ राजीनामे तो आप जो असंवैधानिक रीति से आए, अब आपका राजीनामा, चलिए जनता के कोर्ट में जाते हैं। तो ये भी बोलने का एक धैर्य होना चाहिए। जो 2-2.5 साल पहले एक विधायक हुए, 2-2.5 साल पहले मंत्री हुए, और वो अपनी पॉलिटिकल करियर दाव पे लगाने के लिए तैयार है, तो इसका नतीजा ऐसा है कि ये लोगों में एक अपील करता है कि हाँ, ये बोल रहा है, इसकी बात सुनी जाए। आगे कृति में कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन 2-2.5 साल में उन्होंने जो काम किया, एक भी आरोप कभी उनके बारे में भ्रष्टाचार का हुआ नहीं। ऐसे खाते लिए जो कभी कोई लेना तैयार नहीं था, उस खातों में भी जाकर यूएन तक के लोगों को बताया कि नहीं, हमारा देश, हमारा राज्य ये अव्वल है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये भावना से ही लोग आकर्षित होते हैं और प्रतिसाद मिल रहा है, और लोग चाहते हैं कि वो इस तरह से आएँ, लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, और उसके तहत ही आगे की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। जोश बढ़ेगा इस जीत से? जोश तो बड़ा है, कार्यकर्ताओं का जो जोश बड़ा है, लेकिन हम होश खोने वालों में से नहीं है। थैंक यू।